वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग भी सोचेंगे यार सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास कहाँ जाते हैं डेली मॉर्निंग वॉक पे, कहाँ और क्या करने के लिए जाते हैं। तो अभी जस्ट हम घर से निकले हैं और लॉकडाउन की वजह से इस टाइम पे कोई रोड पे नहीं है, पूरी रोड खाली है। एक्चुअली हम लोगों ने ना एक डॉग रेस्क्यू किया था, तो उस डॉग को हम लोग सुबह सुबह जाते हैं फीड कराने के लिए, क्योंकि जब हमने उस डॉग को रेस्क्यू कराया था उस एरिए में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों में से किसी ने भी उस डॉग को उस जगह से नहीं निकाला था जहाँ से हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं कि वहाँ के लोग उस बच्चे को बेचारे को फीड भी कराते होंगे। तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो चुके हैं हमें उस बच्चे को रोज़ डेली फीड कराते हुए। और सुबह देखिए रोड कितनी खाली है और मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं अभी। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ उस बच्चे को। तो फटाफट निकलते हैं हम लोग यहाँ से। ये भी हमारे नए बच्चे कुछ, ये लोग भी हमें यहाँ पे मिलते हैं डेली। ये बड़ा परेशान कर रहे थे रुक गए हैं। और वो आगे आगे जा रही है मेरी सिस्टर। निकालने जा रहे हैं सुबह सुबह। सैंडी कहाँ जाला बेटा? सुबह सुबह कहाँ जाले? घूमो घूमो। सो गाइस, अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको, क्योंकि मैं पहुँचने वाली हूँ उस जगह पे जहाँ पर वो बच्चे को हम लोग फीड कराने के लिए जाते हैं। एक्चुअली क्या था, मैं ना अभी वो वीडियो क्लिप भी ना ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी वो वीडियो क्लिप जहाँ से हमने उस बच्चे को रेस्क्यू करवाया था। और जब हमने उस बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद वो बच्चा पास वाले घर में ही अपने आप चला गया। एंड वो जो अंकल थे, उन अंकल ने भी उसको, हमने बोला आप अंकल इसको रख लोगे, खाना खिला लोगे, ये दवाई दे दोगे, हम डॉक्टर को भी दिखा के आए। उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं रख लूँगा करके। उस टाइम पे तो उन्होंने हाँ कर दी और उसके बाद अचानक ही उन्होंने मना कर दी शाम को कॉल करके कि नहीं बेटा मैं नहीं रखूँगा, ये वो करके, ना मैं खाना खिला सकता हूँ, ये सब चीज़ें। और हम लोगों को डाउट इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्चे के गले में ना ब्लैक कलर का धागा डल रहा था। और वो जो ब्लैक कलर का धागा डला हुआ था वो एक उनका अपना डॉगी है तभी डाला था उन्होंने। ऐसे तो कोई किसी गली के डॉगी के गले के अंदर ब्लैक कलर का धागा डालता नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को डाउट हुआ कि वो बच्चा उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने रखने से एक्सेप्ट नहीं किया, रखने से मना कर दिया। ये देखो किसी स्पीड से आई है भाग के, आज खड़ी हुई मिल गई हम लोगों को। और ये वाला घर है गाइस, देखो ये वाला घर है। हाँ बिट्टू चलो चलो चलो, खाना खाने चलो 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 चलो। बागी ऐसी जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि ओपन एरिया है सारा। सब लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। ये उस साइड पे गार्डन बनाया गया है जहाँ पे लोग घूमते हैं। और ये बच्चे को हमने इधर ही, इस कार के पीछे जो नाला है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, इधर ये जो नाला बना हुआ है, इस नाले से हमने इस बच्चे को रेस्क्यू किया था। यहाँ पड़ा हुआ था कोने में ये बच्चा। और हमें सडनली, हम लोग क्या है, मैं और मेरी सिस्टर रेस्क्यू करते हैं, डॉग्स वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक आंटी जी ने हमें मार्केट में देखा और बोला बेटा वहाँ पे नाले में डॉगी पड़ा है, उसे निकाल दो ये वगैरह। और हमने उसी दिन आके उस बच्चे को यहाँ से निकाला। और ये देखिए साइड में सबके घर बने हुए हैं इधर। 1 महीने से बच्चा इस नाले में पड़ा था, लेकिन किसी ने भी इस बच्चे को यहाँ से नहीं निकाला।
ओए ओए, इधर 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 इधर। क्या हो क्या गया तेरे को? अरे पंजा मार रही है लड़की। खाने दो पहले इसको आराम से। डर रहा है वो, डर रहा है। हाँ बेटा ऊपर आ जाओ, आ जाओ, जो कुछ नहीं कहेंगे। सीढ़ी लगा के मैं आऊंगी भैया एक बारी। हाँ तू जाके देख। ऊपर चले चल। पकड़ लो दीदी, मैं हाथ से पकड़ा, फोन नीचे रख लो, मैं पकड़ा दूंगा। आ गई नहीं मिली सीढ़ी। अरे आप फोन वो भैया पकड़ा रहे हैं, पकड़ ले ऐसी। यहाँ पकड़ लो, आ जाओ। चला भैया ने उसको हाथ भी लगा लिया। चल आराम से करेगा भैया, ये कुछ हरकत करेगा करेगा भैया, ये हरकत करेगा। अभी नहीं अभी नहीं। अभी रुको रुको, चादर लेने दो, चादर ले या फिर कोई पुरानी बेडशीट वगैरह। चलो चलो ऊपर चलो। अंकल कोई पुराना कपड़ा दे दो बड़ा सा। रेस्क्यू सक्सेसफुल। ये भैया ने हमारी हेल्प कर दी और बच्चा बाहर आ गया नाले में से। ये नाले के यहाँ से निकली और इस घर के अंदर गई थी। ये घर है और ये शॉप है। ये लोग शॉप खोल लेते हैं, अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में इन्होंने शॉप खोली नहीं है। तो गाइस आपने वो घर देखा था ना, वो घर की शॉप खुल जाती है डेली। तो अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में इन्होंने वो शॉप खोली नहीं है। वो शॉप जल्दी खोल लेते हैं, लाइक 5:30 पौने 6 के आसपास, जिस वजह से इतनी सुबह सुबह आके हमें उस बच्चे को फीड कराना पड़ता है, क्योंकि वो लोग मारते हैं उस बच्चे को। तो वो लोग उस बच्चे को मारते हैं, जिस वजह से हम लोग उसे सुबह सुबह आके फीड कराते हैं। और उस बच्चे को हम अपने घर लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी 3 डॉग्स हैं। तो उसको कहाँ एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि तीनों ही बड़ी ब्रीड है और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी और अदर डॉग को। उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम उसका अडॉप्शन करवा सकें, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। पता नहीं यार लोग स्ट्रे डॉग्स को क्यों अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम उसको रेगुलर फीड कराते हैं, क्योंकि उसको फीड की बहुत ज़्यादा नीड है। और आपने देखा है वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, जिस वजह से उसको डेली फीडिंग करानी पड़ रही है हम लोगों को। तो गाइस यही रीज़न है कि इतनी सुबह सुबह उठ के हम लोग मॉर्निंग वॉक पे भी आते हैं और उसको फीड भी कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। तो अब हमने फीडिंग करा दी है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर। मैं आ गई अपने घर और ये था हमारा डेली का मॉर्निंग का रूटीन, जो हम लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, फिर फीड कराते हैं, फिर घर आते हैं। तो ये छोटू सा एक ब्लॉग बनाया था मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।